Hello students, how are you? I hope you all fit and fine. पटेल सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट सेल। क्लियर? इसको सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी सुविचार के साथ, इसी वाक्यों के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, द fundamental unit of life. The fundamental unit of life. Clear? What do you mean of fundamental unit of life? Firstly, we seen carefully on the chapter name. What do you mean of fundamental unit of life? Fundamental means basic. इसका मीन्स बेसिक होती है, सबसे निचला, सबसे निचली इकाई। ये इकाई कैसी रहेगी? सबसे निचली इकाई, सबसे निचली इकाई। इकाई यूनिट को हम बोलेंगे क्या? इकाई। क्लियर? इकाई। लाइफ मीन्स होता है आपका जीवन मीन्स लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती क्या है? लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्या? सेल। क्या होती है? सेल होती है, कोशिका। ठीक, कोशिका के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज सेल। ये सेल क्या है? व्हाट इज सेल? मीनिंग ऑफ सेल डिफरेंट इन द डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट फील्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स में सेल्स का मीन्स कुछ दूसरा होता है, कॉमर्स वालों से पूछेंगे तो सेल्स का मीन्स कुछ दूसरा बताएगा। इसके साथ साथ जो है बायो के टीचर से पूछेंगे तो सेल का मीन्स दूसरा बताएगा। स्पेलिंग डिफरेंट होगी, उसका मीनिंग्स डिफरेंट होगा, बट सेल कहा जाता है। हम पढ़ेंगे क्या? बायोलॉजी के सेल को। क्लियर? सबसे फर्स्टली जो है हम इसकी डिफिनीशंस के बारे में देखेंगे। लुक हियर केयरफुली। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लाइफ ही होगी। क्लियर? उसकी लाइफ ही होगी। वो मीन्स ये होगा कि सेल हमारी क्या है? एक क्या है? बेसिक। क्या है? बेसिक है। बेसिक मीन्स क्या होती है? सबसे निचली, सबसे छोटी। ये क्या होगी? सबसे निचली है और सबसे छोटी है। क्या है? छोटी है। स्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है? इसका सेल का क्या होगा? कुछ ना कुछ शेप होगा, साइज होगा। क्लियर? कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, शेप एंड साइज क्या होगी? डिसाइड होगी। क्लियर? ए सेल्स हैव द डिफरेंट शेप्स एंड साइज इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्लियर? फंक्शनल मीन्स इसका कुछ ना कुछ ये वर्क होगा। ठीक,
ये कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा ना। मीन्स हमारे सामने मान लीजिए ये फ़ोन है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, क्लियर। ये अपनी साइज एंड शेप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगी, क्लियर। इसके अंदर जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रन नहीं करेंगे, वो परफॉर्म्ड नहीं होंगे, ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस नहीं होगी, रिस्पायरेशन की प्रोसेस एब्सेंट है। मीन्स जितने भी आपका स्टिमुलेशन हो गई, रिस्पायरेशन हो गया, इस टाइप के डिफरेंट जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 8, 9, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होंगे आपके इसमें एब्सेंट होंगे। बट सेल जो है, सेल के अंदर ये सारे प्रोसेस क्या होंगे, चलेंगे, रन करेंगे, क्लियर। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ का एक ब्लॉक्स कहा जाता है, ईट कहा जाता है, क्लियर। क्या कहा जाता है, ईट कहा जाता है। मीन्स किसी भी लाइफ में कोई भी ऑर्गेनिज्म आप अपने चारों तरफ जब देखेंगे, when you see carefully our surroundings, you looks various types of living organism, monera to mammals, means smaller categories to higher categories, you obtain the various types of organism। इनकी जो सेल बॉडी की जो फॉर्मेशन हुई है, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल, क्लियर। इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। नेक्स्ट आते हैं, सेल जो होती है आपकी, सेल मान लीजिए कि जिस टाइप से एक बिल्डिंग्स के फॉर्मेशन में ये क्या होता है, बिल्डिंग के फॉर्मेशन में एक स्मॉलेस्ट ब्रिक जो होती है, ब्रिक्स, ये ब्रिक जो होती है उस बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, क्लियर। जिस टाइप से किसी बिल्डिंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो ब्रिक होती है, एक छोटी ईंट होती है, सिंगल ईंट, ठीक। सेम इसी टाइप से किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, सेल होगी, क्लियर। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के ब्रिक्स क्या होंगे, एक के बाद एक क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। ज्वाइंट होने के बाद बनेगा क्या, एक वॉल बन के प्रिपेयर होगी, एक दीवार बन के प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से धीरे धीरे एक वॉल से 2 वॉल्स प्रिपेयर हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 होने के बाद ये ऊपर से एक वॉल लगाई जो उसका फ्लोर होगा और हमारा एक रूम बन के प्रिपेयर हो गया, क्लियर। इसी के कंपैरिजन में हम आपको सेल बता रहे हैं कि जब एक ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, नॉट ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल विच इज फंक्शंस सिमिलर, जिसके काम सेम हो, उसके वर्क जो सेम हो और उसका साइज एंड शेप सेम हो, क्लियर। ग्रुप एक ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अब यहाँ क्या होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब ढेर सारे सेम टाइप्स के टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यू formed the organ, ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? ऑर्गन के साथ साथ सेम टाइप से ऐसे ऑर्गन कंबाइन होंगे, ऑर्गन्स कंबाइन होंगे जो है तो आपका क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन करेंगे एज लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनका जो कोऑर्डिनेशन होगा तो एक ह्यूमन बॉडी बनके क्या हो जाती है, आपकी प्रिपेयर हो जाती है। क्लियर? एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। क्लियर? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। क्लियर? सेम इसी टाइप से जैसे आपका बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक इसी टाइप से हमारे क्या होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है। किसी बॉडी की स्टार्टिंग यूनिट जो होती है, सबसे स्मॉल स्टार्टिंग यूनिट हमारी यही होती है। क्लियर? आइए आगे आते हैं, वापस चलते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की। अब हम सेल के डिस्कवरी पे चलते हैं कि सबसे पहले वो कौन सा इंसान था, वो कौन सी लोग थे जिन्होंने सेल को देखा, जिन्होंने सेल को जाना, पहचाना किसने, कौन था वो जो है आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। क्या किया, डिस्कवरी की। कहाँ पे की, सॉरी किस टाइप का सेल था, ये डेड सेल था। डेड सेल की डिस्कवरी की, किसमें की, बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क में की, कॉर्क में की थी। क्लियर? कॉर्क में की। ये सेल जो था, जो इन्होंने देखा तो कैसे किया इन्होंने, सेल्फ प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप, सेल्फ प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप। क्लियर? जो कि कैसा था, वुडन का था। कैसा था, लकड़ी का बना हुआ था। ये माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद डिजाइन किया था, डिजाइन किया और इन्होंने खोजा। ठीक, किसी ने सच ही कहा है, जिसे खोज होती है, जिसे चाह होती है, उसे राह मिल ही जाती है, कैसे भी मिलती है बट वो मिल के ही रहती है। इन्हें चाह थी कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा खोजने का, तो उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया, लकड़ी का डिजाइन किया, उसमें लेंस लगाया और क्या किया, खोजना स्टार्ट किया और सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की। क्लियर? डेड सेल की डिस्कवरी की। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बीते, आप सभी लोग जानते हैं कि उस टाइम लोग नहीं जानते थे इन सभी चीज़ों के बारे में, बट उन लोगों के लिए सब नया था, बहुत नया था उस टाइम जो था। अब लोगों ने और साइंटिस्ट जो थे वो लोग भी इसकी स्टडी पे लग गए कि इस इंसान ने जो है हमारा ही कोई एक ग्रुप का लीडर या पर्सन क्या किया, एक सेल को खोजा है, तो हम भी अब इसके पीछे लगते हैं, या जेलसफुली लगे या कैसे भी लगे। लेकिन आजकल के इन्वायरमेंट में देखा जाता है कि नाउ इस टाइम का जो इन्वायरमेंट है, लोग कुछ अगर नया खोजते हैं तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसका अट्रैक्शन उसी तरह साइड में हो जाता है, कंसंट्रेशन बन जाता है। इसने ये खोजा तो मैं भी खोज के दिखाऊंगा, अब इसमें है क्या क्या चीज़, अब मैं खोजता हूँ। ठीक, तो सेम एज लाइक इसी टाइप से हुआ था उस टाइम। कुछ टाइम बाद क्या आते हैं, कौन आते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आए। इन्होंने क्या की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की, लिविंग सेल की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कहाँ पे की, पॉन्ड वाटर में की। कहाँ की, पॉन्ड वाटर में की। क्लियर, पॉन्ड वाटर में की लिविंग सेल की डिस्कवरी। सबसे पहले बताया जाता है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई, लाइफ की स्टार्टिंग हुई, ये स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी, वाटर में हुई थी। पानी से ही जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर, सबसे पहला अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया तो वो क्या आया, बैक्टीरिया आया। क्योंकि जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप लोग स्टडी करेंगे, हम बताएंगे आप सभी को कि W.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसमें क्या हुए, मोनेरा को सबसे ऊपर रखा गया। मोनेरा हो गई, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिलिया, एनिमिलिया। क्लियर, ये सारे क्या हैं आपके 5 किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड किया। मोनेरा जो थी सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम थी। स्मॉलेस्ट किंगडम इसको नहीं कह सकते हैं, इसका साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग जो है सबसे ओरिजिनिटी में सबसे पहले ये आया, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट हम नहीं बोल सकते हैं। फाइलम स्मॉलेस्ट नहीं थी, नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कम नहीं है, बट ये क्या हुई थी, सबसे पहले आई थी। ठीक है, एंसेंट टाइम से सबसे पहले ये आई थी। क्लियर, सबसे पहले ये आई थी। इसमें आपके सारे बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया वाला ग्रुप है ये। जी हाँ, जितने टाइप्स के बैक्टीरिया आपको दिखते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, इसको भी डिवाइडेशन किया गया है, इसको भी डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोट्स एंड आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में इसका डिवाइडेशन हुआ है। आर्ची बैक्टीरिया को फिर से डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेथेनोजेंस में, एसिडोफिल्स में, थर्मो एसिडोफिल्स में, ये सब क्लासिफिकेशन है, इसको हम बाद में समझेंगे इस टॉपिक को। क्लियर, मेरा मेन मीन्स ये था कि ये क्या था, आपका यूकैरियोटिक है। अभी हम बताएंगे कि आपको यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। पहले हम सेल को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर, पॉन्ड वाटर में इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक, ये सेल कैसा था, लिविंग था। आफ्टर सम टाइम्स क्या हुआ, इसकी स्टडी फिर से स्टार्ट हुई और 1800 कब 1831 में एक साइंटिस्ट हुए, कौन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। चलो भैया तो हट जाओ तो। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर पाए जाने वाले, सेल के इनसाइड या अंदर पाया जाता है। इसे ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक, वेरी यूजफुल पार्ट्स होता है सेल का। ठीक, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आपको समझाएंगे। थोड़ा सा सेल थियरी देख लेते हैं, इसके बाद हम हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। आफ्टर सम टाइम्स J.E. पुरकेंजे आते हैं। कौन आता है, J.E. पुरकेंजे। J.E. पुरकेंजे आते हैं। J.E. पुरकेंजे आते हैं। इन्होंने क्या दिया, प्रोटोप्लास्ट की थ्योरी दी। इन्होंने खोजा, क्या किया, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कहते हैं। जहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म, ये किसका मिक्सअप होता है, साइटोप्लाज्म प्लस, ये आपका साइटोप्लाज्म
एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सअप होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है? मिक्सअप। जब दो चीज़ें मिलती हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तब जाकर के आपका क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्लियर? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जब मिल जाती हैं, मिलने के बाद क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये देखिए, एक नॉर्मल सेल बनाते हैं, बैक्टीरिया सेल नहीं बनाएंगे हम, एक डेवलप्ड सेल बनाएंगे। क्लियर? डेवलप्ड सेल में क्या होते हैं आपके? ये आपकी सेल वॉल। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, यही देख लीजिए पहले। ये आपकी क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नेम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नेम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? इसके अंदर मिलते क्या हैं आपको? साइटोप्लाज्म। छोटे 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 मैट्रिक्स होती हैं। इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इन मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म जब दोनों का मिक्स हो जाता है तो ये बनता क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोनों का जो ऐड कर दिया जाता है, मीन्स साइटोप्लाज्म एंड ये दोनों मिला करके न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इन द इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके और इसके बीच में हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। हियर प्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हियर एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर नोन एज द स्केलेटन ऑफ द सेल। इसको स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये शेप प्रोवाइड करता है सेल्स को। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। अलग सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है जो कि हम डीप में आपको धीरे धीरे आगे बताएंगे। ये हमारी क्या है? एक सेल है। सेल का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाने के लिए बना दिया गया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होती है। इसी की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है, इसकी डिस्कवरी जो है जेई पुरकेंजे ने की थी। जेई पुरकेंजे ने की थी। क्लियर? ऐसे बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, सारी चीज़ की डिस्कवरी बताई जाएगी, किसने किया था, कब किया था। सेल थियरी को जो है स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रपोज किया था। सेल थियरी को स्लाइडेन एंड स्वान ने, SCH है, इसको ई मत समझिएगा, स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रपोज किया था। इन्होंने बताया क्या था अपने थ्योरी में? ओमनिस सेलुली ए सेलुला, ओमनिस सेलुली ए
ओमनिस सेलुली ए सेलुला, क्लियर, ओमनिस सेलुली ए सेलुला, ठीक। मीन्स ईच सेल जनरेट फ्रॉम ओन मदर सेल, क्लियर। जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, ये अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से इसकी ओरिजिन होती है। ओरिजिन ऑफ सेल फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, अपने ही पुरानी कोशिका से इसका फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है, क्लियर। इसका फॉर्मेशन इस टाइप से आपका होता है, ठीक। इसका फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। अब हम आते हैं क्या, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, ये जो है ओमनिस सेलुली ये सेलुला है, कैसे वर्क करती है। मान लिया ये सेल है, ठीक, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट। फर्स्टली ये सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इनमें क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के बाद क्या होंगी, इनकी जो सेल हैं, सेल की जो न्यूक्लियस है, इनमें क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, धीरे धीरे होगा, एकाएक नहीं होगा। ये प्रोसेस मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से बना दिया। इसमें डिवाइडेशन होगा, ये डिवाइडेशन धीरे धीरे होगी। इस डिवाइडेशन जिस टाइम में आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, नहीं सही राइट में, कैरियोकाइनेसिस, क्लियर। न्यूक्लियस डिवीजन के टाइम में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। अब ये सेल हमारा क्या करेगा, धीरे धीरे करके बीच में इसमें क्या आएगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, धीरे धीरे दुबला पतला होगा, साइड साइड से धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से पतला होगा, बीच में सेप्टेट लाइन पड़ेगी। लाइन पड़ने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। ये इस साइटोप्लाज्म के सेपरेशन को हम बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, क्लियर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से सेल हमारा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मीन्स अपने ही सेल से इसका जनरेशन हुआ, प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होगा, इसका फॉर्मेशन हो रहा है किसी सेल का, इसीलिए सेल को कहा जाता है ईच सेल जनरेट फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, अपने ही सेल से उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप सेल्स की डिफिनीशन, इसकी डिस्कवरी, इसकी हिस्ट्री, आई होप सबको समझ में अच्छे से आई होगी, क्लियर। ये थी हमारी सेल की डिस्कवरी। सेल्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप्स की सेल होंगी, 2 टाइप्स के सेल होंगे। कौन कौन से, टाइप्स ऑफ सेल, सेल जो होते हैं 2 टाइप्स के, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक। मेनली जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के सेल होते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको आगे बढ़ेंगे लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। पटेल सर ऑफिस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू।